हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुटे हुए होंगे। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 5.3। इसका पहला क्वेश्चन और इसकी बेसिक चीजों के बारे में हम जानकारी आपको इससे पहले वाली वीडियो में दे चुके हैं। इसके बाद हम सीधे डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। प्रश्नावली 5.3 में भी हमें योगफल ज्ञात करने हैं। हमें क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी ये जो श्रेणी दी है इससे हमें योग निकालना है, इनका योग कितना होगा। तो हमें इसमें पद दिए हैं, अंतिम पद भी दिया है, सिर्फ योगफल पूछा गया है। और योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास इस श्रेणी में जो भी चीजें दी गई हैं उनको हम अपने पास लिख लेते हैं। हमारे पास ए दिया गया है, ए बराबर होता है प्रथम पद, ए हमारे पास है 7, तो 7 लिख लेते हैं। डी भी निकल आएगा, डी बराबर होता है a2 माइनस a1, और a2 हमारे पास है 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 माइनस a1 हमारे पास है 7। अब 10 सही 1/2 को हम लिखेंगे 2.20 से 21/2 माइनस 7। अब जब 21/2 में से 7 माइनस करेंगे तो सबसे पहले इसको हर एक मानेंगे, 2 एकम 2 होंगे, 21 आएंगे और 7 दूनी 14 हो जाएंगे। और 21 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो 7/2 आएगा। ये 7/2 हमारा जो है वो डी का मान आ जाएगा। ये डी हो गया, डी हमारे पास आ गया, ए हमारे पास आ गया। एन भी हमें दे रखा है, एन बराबर है 84, यानी पदों का योग है। ये अंतिम पद है, अंतिम पद को हम एन नाम भी दे सकते हैं। तो ये 84 है। हमें निकालना है योग, योग का मतलब होता है सम, यस। यस बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ये एक दूसरा सिंपल फार्मूला होता है। अगर हमें an दिया हुआ होता है तो हमें बाकी चीजें निकालने की जरूरत नहीं। अगर an नहीं है दिया हुआ तो हम उसमें पहले an का फार्मूला भी लगाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मान को रखेंगे, यस बराबर n का मान हमें दिया है, ये नहीं हमारे पास 84, तो हम 84 लिखेंगे। n हमें निकालना है, तो n निकालने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर n का फार्मूला, n के लिए n का फार्मूला लगाएंगे। और an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी। और an हमें पता है कितना है, 84 है। तो 84 के बाद हम सीधे सीधे a का मान लिखेंगे 7 प्लस n का मान हमें निकालना ही है -1, डी का मान हमें पता है 7/2 है। 7 को इधर लाएंगे, ये 84 माइनस होगा 7 जाके n-1 इंटू 7/2 आ जाएगा। इस 84 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 77 बराबर n-1 इंटू 7/2। 7/2 को जब इधर लाएंगे तो ये 2/7 हो जाएगा। 77 गुणा 2/7 बराबर n-1। 7 से 11 बार में जाएंगे 77, और 11 दूनी 22, यानी n-1 बराबर 22। अगर n का मान निकालना हो तो 22 प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर 23 आ जाएगा। जब n का मान 23 आ जाएगा तो हम सीधे सीधे ये फार्मूला रख सकते हैं। इसके बाद यस बराबर n की जगह हम लिख देंगे 23/2 ब्रैकेट a का मान भी हमें पता था 7 प्लस an का मान भी पता था 84। अब 23/2 गुणा 7 और 84 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 91। अब 2 से इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे या 2 से काट लेंगे सीधे सीधे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 और 91 को 3 एकम 3, 3 नेम 27, 2 एकम 2, 2 नेम 18। ये 2093 आएगा, बटे में 2 आएगा।
2 से जब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 1 बचा 13 हुए, 2 छंग 12, 1 बचा 13 हुए, 2 पंजे 10, यानी जो हमारा सम आ जाएगा वो 1046.5 आएगा और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। यानी दिए हुए जो पद हैं इनका योगफल 1046.5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10, यानी इसमें भी हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। और योगफल ज्ञात करने के लिए सिंपल हम बता ही चुके, सारे मान लिख लो आराम से। हमें an का मान दिया ही हुआ है, n का मान निकाल लो बस। इसमें a का मान क्या है, a बराबर 34, b का मान कितना है a2 माइनस a1, यानी 32 माइनस 34, और ये आएगा माइनस का 2। an का मान दिया है 10। an का फार्मूला होता है हमारे पास, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d, और बराबर में दिया कितना है 10, तो a की जगह हम लिखेंगे 34 प्लस n माइनस 1, d की जगह लिखेंगे माइनस 2 बराबर 10। अब इस 34 को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर 10 माइनस 34। 10 में से जब 34 माइनस करेंगे तो माइनस के 24 बचेंगे, और n माइनस 1, ये माइनस 2 उधर ले जाएंगे, बटे में चला जाएगा, इधर बचेंगे माइनस के 24, माइनस 2 आएगा इसके बटे में, माइनस से माइनस कटेगा, 2 12 24, यानी n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 12। 1 उधर ले जाएंगे तो n बराबर बचेगा 12 प्लस 1, और जब 12 में 1 जोड़ेंगे तो n का मान हो जाएगा 13। इस तरीके से n हमारा निकल आएगा। और जब हमारे पास n की वैल्यू भी आ जाती है, a की वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी है, d की भी वैल्यू दे रखी है, an की भी वैल्यू दे रखी है, n की भी वैल्यू आ गई, कह रहा है योगफल निकालिए। तो योगफल के लिए यस बराबर होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an, और यस बराबर n का मान भी हमारे पास 13 है, 13/2 ब्रैकेट a का मान भी है 34 प्लस an का मान है 10, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13/2 गुणा 34 और 10 44, 2 से काटेंगे 22 दूना 44, 13 और 22 की गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 के 6 2 बचे, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 हो जाएंगे। यानी यस का जो हमें मान निकालना था वो 286 आ जाएगा, और यस का मतलब है योगफल, अतः इन पदों का योगफल 286 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। इसी के पश्चात हमारा अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। इस समीकरण, इसका भी हमें योगफल निकालना है। इसमें क्या करना है, इसमें भी हम पहला पद लेते हैं, a बराबर है -5, d लेंगे, सार अंतर होता है, और d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 है -8, और इसमें से माइनस करेंगे -5। जब 8 में से माइनस करेंगे -5 तो -8 माइनस माइनस प्लस 5 आएगा। -8 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएंगे, प्लस माइनस -8 में से 5 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, यानी d का मान हो जाएगा -3। अब a का भी मान हमारे पास है, d का भी मान है, और an का भी मान है। an का मान है हमारे पास -230,
और हम एन को निकालेंगे तो एन निकालने के लिए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 230 है। ए का मान हमारे पास है -5 प्लस एन माइनस 1 डी का मान है इंटू -3 बराबर है -230। जब हम माइनस के 5 को उधर ले जाएंगे प्लस का 5 हो जाएगा। n माइनस 1 -3 को उधर ले जाएंगे तो ये पहले -3 को हम ऐसे लिखा रहने देंगे -230 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस ये 230 में से जब 5 माइनस करोगे तो बचेगा -225। n माइनस 1 3 उधर ले जाओगे बटे में पहुंच जाएगा -3 माइनस से माइनस काटेंगे 3 सत्ते 21 1 बचा 15 हुए 3 पंजे 15। n माइनस 1 बराबर होगा 75। n का मान निकाल लेंगे तो 75 प्लस 1 आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 76। यानी इस तरीके से हम n का मान निकाल लेंगे 76। अब इस n के मान से हम इसका योग निकालेंगे। s बराबर होता है n बटे 2 यानी 76/2 ब्रैकेट a का मान है हमारे पास -5 प्लस an और an का मान है -230 -230। अब 2 से 76 काटेंगे 2 3 6 2 8 16 38 आ जाएगा। 38 ब्रैकेट प्लस माइनस -5 -230 और माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएंगे 235। 38 गुणा 235। अब हम 38 की गुणा करेंगे 235 से तो 235 और 38 8 पंजे 40 4 8 3 24 4 28 2 8 दूनी 16 और 2 18 3 पंजे 15 5 1 3 3 9 1 10 1 3 दूनी 6 1 7 0 8 5 13 3 1 9 8 यानी ये 89 30 आ जाएगा। यस का मान 8930 ये यस का मान आ जाएगा और यही यस का मतलब है योगफल और इसी योगफल को हमें निकालना था तो इस तरीके से हम अपना योगफल निकाल लेंगे। जो कहां गिराई आ गई है अगला चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक एपी में A5 है, D3 है और AN 50 है। हमें n और SN निकालना है, यानी n का मान निकालो और योग निकालो। तो n और SN निकालने के लिए हम सबसे पहले तो n निकालते हैं, फिर n निकालने के बाद SN निकालते हैं। जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और बल्कि इससे क्वेश्चन और आसान से हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें A भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, AN भी दिया हुआ है। इसमें हमें A, D और निकालना पड़ता था तो इसमें सीधे सीधे हम n निकालने के लिए n का फार्मूला लगाएंगे। an बराबर n ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 d बराबर an। ये फार्मूला होता है, इससे हम n का मान निकाल सकते थे, लेकिन Sn का फार्मूले से भी हम n का मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसी से निकाले अगर तो a का मान हमारे पास क्या है 5 है प्लस n माइनस 1 d का मान 3 है तो 3 बराबर an का मान 50 है तो 50 लिख देंगे। 5 को पक्षांतर करेंगे तो n माइनस 1 3 बचेगा, 5 जाएंगे तो उधर तो 50 माइनस 5 हो जाएंगे। अब 50 माइनस 5 होंगे तो इधर तो ये माइनस होंगे, 3 अगली बार में बटे में आ जाएंगे। n माइनस 1 बराबर 45 बटे 3 3 15 3 45 यानी n माइनस 1 बराबर तो 15 आएंगे, लेकिन n का मान निकालोगे तो 15 प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर हो जाएंगे 16। इस तरीके से हम एक आंसर निकाल सकते हैं n का, यानी n का मान कितना आ गया 16। अब इसी n के मान से हम Sn निकालेंगे। n बराबर होता है n बटे 2 प्लस a प्लस an और n हमारे पास है कितना 16 बटे 2 ब्रैकेट a है हमारे पास 5 प्लस an है 50।
तो 2 से 16 काटेंगे 8 बार में, 8 और 50 5 55, ये 55 हो जाएंगे। 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 और 4 44, एसएन की वैल्यू आ जाएगी 440। इस तरीके से हम एन और एसएन दोनों के मान को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें a बराबर 7 दिया हुआ है और a 13 बराबर दिया है 35 और d का मान निकालना है हमें और s 13 का मान भी निकालना है, यानी 13 पदों का योग भी निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे और d का मान निकालने के लिए क्या होता है, a 13 बराबर 35 है, a 13 बराबर 35 और a 13 को हम लिखते हैं a प्लस 12d बराबर 35। 12d बराबर 35 है, पहले से ही दिया हुआ है और a का मान हमारे पास है 7, तो 7 प्लस 12d बराबर 35, 7 उधर जाएंगे, 12d बराबर 35 माइनस 7। अब जब 35 में से 7 को माइनस करोगे तो ये हमारे पास बचेंगे 28, तो 12d बराबर 28 और d का मान निकालोगे तो ये बचेगा 28 बटे 12, 4 सते 28, 4 दिया 12, d का मान आ जाएगा 7 बटे 3, ये तो d का मान आ जाएगा। इस तरीके से हम d का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमें इसमें d का मान हमारे पास 7 बटे 3 आया है और d का मान 7 बटे 3 है। अब हमें इसके बाद यस 13 का मान निकालना है। यस 13 यानी इन 13 पदों का योग निकालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यस 13 बराबर n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन और यस 13 को ऐसे ही रहने दो, n बटे 2, n का मान हमारे पास आ गया, n का मान दिया हुआ था कितना, n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन और ए एन का मान हमारे पास है 35, a का मान है 7 और n का मान हमें निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले तो करेंगे, d का मान हमारे पास आ गया है, a n का मान आ गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे n की जगह पर लिखेंगे 13 बटे 2, 7 प्लस 35, 13 बटे 2, 35 और 7, 35 5 40, 2 42, यानी ये आ जाएगा 42, 2 21 दूना 42, 13 गुणा 21, 13 एकम 13 के 3, 10 बचे, 1 13 दूनी 26 और 1 27, यानी इस तरीके से यस 13 का मान हमारे पास आ जाएगा 273। तो यस 13 273 हो जाएगा और डी 7 बटे 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम इन दोनों के मानों को निकाल लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।